दोस्तों आखिरकार मृदुल तिवारी खुलने लगा है, बोलने लगा है। हमने देखा कि जब मृदुल की एंट्री हुई थी उस वक्त वो इतना ब्लास्ट कर दिया था, बड़ा एक्सप्लोजन घर के अंदर किया था, सभी लोग मृदुल के पीछे पड़ गए थे, हम सब ने देखा। और उस वक्त हमने जब मृदुल को देखा कि भाई ये तो अकेला पड़ता जा रहा है, हमने सपोर्ट किया। उसके बाद मृदुल तिवारी का कांटा ऐसा चेंज किया, पता नहीं भाई नतालिया ने उस पर कौन सा जादू कर दिया है कि नतालिया 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 एक अलग ही वो कंटेंट इस वक्त दे रहा है। हालांकि जो कंटेंट देना चाहता है वो जो दे रहा है नतालिया के साथ मिलके लव एंगल, क्या वो रियल भी है या फेक है? मुझे तो फेक ही लग रहा है, इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं है। लेकिन चलो वो जैसा भी देना चाहता है, एंटरटेन करना चाहता है, सबसे सबसे बड़ी बात यही है। अभी दोस्तों जो दिख रहा है, देखो मौज मस्ती के टाइम पे बंदा मौज मस्ती कर रहा है, जिम के टाइम पे जिम कर रहा है, और जब सीरियस होने का टाइम आता है, जैसे कि अब देखा गया जो प्रोमो आया है उसमें नॉमिनेशन चल रहा है, और जहाँ सीरियस होने की बात है वहाँ सीरियस भी हो जाता है। ये है ख़ास बात मृदुल तिवारी की, जहाँ पे उसे बोला जा रहा है कि मृदुल तिवारी तुम बेपेंदे के लोटे हो, कभी इधर कभी उधर। मतलब ये जो बोल रही है ये शख्स कौन है? ये है आंटी जी। आंटी जी का ये कहना है। मतलब देखो आंटी के लिए वो हर शख्स गलत है जो उसका चमचा नहीं बन रहा, जो उसके कहने में नहीं आ रहा, वो आंटी जी के लिए गलत है। उसके लिए सही कौन है? जो उसके चमचे बन चुके हैं, तान्या एंड नीलम। ये दो बच्चे उसके लिए अब बहुत अच्छे हो चुके हैं। अभी जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, जो जवाब दिया मृदुल तिवारी ने, देखो सबसे पहले कि तुम बिना पैन दे के लौटे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। मृदुल तिवारी ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि मैं आपके साथ नहीं लौटा, इसीलिए तुम मुझे बेपैंदे का लोटा बोलोगे क्या? और इस बात को सुन करके वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे सब ने अप्रिशिएट किया है मृदुल तिवारी को, तालियां बजाई हैं इस बात के लिए। तो कहीं ना कहीं अब मुंह बंद किया है आंटी जी का, और साथ ही साथ उन सभी कंटेस्टेंट का कि भाई इससे पंगा नहीं लेने का। ये जानता है, सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई। जिसके 25 लगभग मिलियन फॉलोअर हों कुल मिला के, तो क्या वो ऐसे ही थोड़ी ना होगा, कुछ तो बात होगी उसमें। कम से कम कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये तो एक आम बात इतने बड़े यूट्यूबर में होती ही होती है। कैसे काउंटर करना है, काउंटर अटैक कैसे करना है, ये सब चपलता हर कोई जानता ही है, कम से कम इतने फॉलोअर लेके जो बैठा है। तो ये बात है अच्छी मुझे जो लगी कि एक होता है ना कंटेस्टेंट कि उस पर सब लोग अटैक करें तो वो सिंपैथी मोड में चला जाता है, रोने धोने वाले मोड में, जोन में चला जाता है, जिससे फिर ऑडियंस भी यार थक जाती है कि यार इसका तो रोज का है। मतलब जैसे दो कंटेस्टेंट की मैं बात करना चाहूँगा, नेहल चुदस्मा है, वो कल लड़ी तान्या से कि मुंह से तेरे बदबू आ रही है और ये वो, और उसके बाद वो खुद रोती हुई निकल गई वहाँ से। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार, मतलब 2 बार उसे खाना नहीं मिला था तो रोते हुए उसने वॉकआउट कर दिया था। जो दूसरा है रोने वाला कैरेक्टर वो नीलम है। नीलम की कल तबीयत ख़राब थी, जो कि उसने सिंपैथी लेने की कोशिश करी कि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, लड़ भी रही है। तबीयत ख़राब है लेकिन लड़ भी रही है। भाई जिसकी तबीयत ख़राब है वो सब लोगों के सामने से बचना चाहेगा, वो सीधे अपने बिस्तर पे जाएगा, कंबल उठाएगा और तान के सो जाएगा। चाहे कोई भी इल्ज़ाम लगे कि भाई ये सो रही थी, वो रही थी, भाई उसमें मुझे लगता है बिग बॉस भी छूट दे देते हैं कि चलो तबीयत ख़राब है, 4-5 घंटे सो जाएगी, आराम मिल जाएगा, फिर एक्टिव हो जाएगी। तबीयत ख़राब थी उस बंदी की, लेकिन फिर भी भरपूर सबसे लड़ी, और फिर मैडम के लिए, अपनी मालकिन के लिए खाना भी बनाया। तो ऐसी कैसी भाई तबीयत ख़राब है? तो ये सब ड्रामेबाजी है, बस नीलम का जितना होना था हो गया। किसी को बुरी लगे तो लगे भाई, जो सच है वो बोलना पड़ेगा इधर। अभी की जो ताज़ा लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपको बता ही दी है कि कौन कौन इस बार नॉमिनेट हुए हैं। फिर से बता दूं, जो नॉमिनेशन में इस बार गए हैं, आंटी जी गई हैं। सबसे बड़ी जो इसमें शॉकिंग खबर है वो ये है कि आंटी जी के साथ जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं इस बार नॉमिनेशन में, वो सारे के सारे स्ट्रांग हैं, और वहाँ पे आंटी जी की दाल नहीं गल सकती। तो इस बार बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद है। अगर बिग बॉस ने अपना कोई चाल चली तो हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत तगड़ा आंदोलन इस चैनल पे छिड़ेगा कि अगर इस नॉमिनेशन में जनता के थ्रू कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो। अगर किसी भी पैंतरेबाजी से मेकर्स ने कुनिका को बचाने की कोशिश करी तो हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज नहीं धरना देंगे, धरना।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।